अब तक आपने सुना, रिहान को अपनी माँ के कमरे के अंदर रखी अलमीरा में गुप्त सीढ़ियाँ मिलती हैं, जो कि किसी गुप्त तहखाने में जाती हैं। रिहान को वहाँ एक भव्य और अनोखा दरवाज़ा मिलता है, जिसे खोलने पर उसे एक भव्य महल का कमरा और अंत में एक नए दिव्य लोक मिलता है। वह वहाँ घूमने जाता है और घूमते घूमते जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात हाथी के आकार के शेर से होती है। उससे रिहान की रक्षा एक अनजान लड़की करती है। रिहान उसी लड़की के महल में आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह एक कर्ण पिशाचिनी है। रिहान जब वहाँ से वापस नीलावंती के कमरे में आता है, तो नीलावंती उसे सामने खड़ी मिलती है, जो कि गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब कहानी आगे। उस थप्पड़ की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज उठी। नीलावंती का थप्पड़ बेहद तेज और जोरदार था। रिहान का पूरा गाल एकदम लाल हो गया। उसके गालों पर नीलावंती की उंगलियों के निशान उभर आए। रिहान की आंखों से आंसू बहने लगे। नीलावंती ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे की तलाशी लेने की, और कहाँ गए थे तुम? कुछ जानते भी हो? यदि उन्हें पता चल जाता कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तो वहीं चीर फाड़ डालते तुम्हें। बेवकूफ, कुछ अक्ल है कि नहीं? कोई बेवकूफ ही होगा जो भला ऐसी गुप्त जगह पर बिना ही जानकारी के पहुंच जाता है। रिहान ने अपने आप को संभाला और कहा, माँ सॉरी, आज के बाद मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन यह सब क्या है और वह कौन सी जगह थी? नीलावंती ने गुस्से में कहा, वो एक श्रापित जगह है, जहाँ कई दिव्य और श्रापित दैत्य हैं। यक्षिणी, यक्ष और पिशाच पिशाचिनी निवास करते हैं। वह एक तरह से पाताल लोक है। वहां दोबारा नहीं जाना और ना ही किसी के सामने मुख खोलना, समझे? रिहान ने हाँ में सिर हिलाया। नीलावंती ने घोर चिंता से पूछा, तुमने वहां क्या क्या किया? पूरा विस्तार से बताओ, कुछ भी मत छुपाना। रिहान कुछ रूंधी स्वर में बोला, मैं जैसे ही वहां पहुंचा फिर और सब बतला दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह लड़की जिसने उसकी जान बचाई थी, उसका नाम कर्ण पिशाचिनी था और उसके साथ वह संभोग कर कर आ रहा था। रिहान की समझ में वह ऐसा करके बहुत बड़ी मुसीबत से बच रहा था, जबकि उसे जरा भी नहीं पता था कि वह अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। नीलावंती ने कहा, ठीक है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ, और उससे वह सोने का मुकुट छीनकर उसी अलमीरा के गुप्त द्वार के अंदर फेंक दिया। फिर दरवाजा बंद कर दिया। रिहान मायूस सा चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। रिहान के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि आज उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया था। इससे पहले कभी ढंग से डांटा भी नहीं था। तभी रिहान का मोबाइल बजा और उसने आहना से बात की। वो गुस्से में पूछ रही थी कि तुम पिछले एक हफ्ते से कहाँ थे? मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा और ब्राजील चले गए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। रिहान ने हैरानी से कहा, एक हफ्ता? आहना ने कहा, हाँ जी, पूरे एक हफ्ता तड़पाया है तुमने मुझे। क्यों, कुछ कहकर नहीं गए थे? रिहान ने सफाई पेश करते हुए कहा, आहना, वो दरअसल मैं कुछ बिजनेस के सिलसिले में अचानक माँ के कहने पर ब्राजील गया था, और वो कोई खास गुप्त कार्य था, इसलिए माँ ने ही मुझे किसी को बिना बताए जाने को कहा था। आई एम सॉरी। आहना ने कुछ नापसंदगी से कहा, ओके, आज शाम को मेरे घर आ रहे हो? रिहान ने पूछा, क्यों? आहना ने नाराज होकर कहा, तुम्हें नहीं पता आज क्या है? आज हमारा जन्मदिन है और उसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है। रिहान ने हाँ जरूर आऊँगा कहकर फ़ोन रख दिया। शाम का वक्त। रिहान बढ़िया सा सूट बूट पहन अच्छा सेंट लगाकर तैयार था। आज वह बहुत खुश था कि आहना का जन्मदिन है। वो बस निकल ही रहा था कि उसकी नज़र सोफे पर बैठी नीलावंती पर पड़ी, जो कि लैपटॉप में कुछ कार्य कर रही थी। रिहान ने जैसे ही नीलावंती को देखा, कुछ सहम सा गया।
वह वापस जाने को मुड़ा ही था कि नीलावंती ने उसे बुलाया। रिहान, वापस क्यों जा रहे हो? यहाँ आकर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। रिहान को एसी में भी पसीना आ गया। वह कांपते कांपते पहुंचा और उसके सामने जाकर बैठ गया। नीलावंती ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और प्यार से उसे समझाने लगी। देखो रिहान, कुछ राज ऐसे होते हैं कि यदि वह वक्त से पहले उजागर हो जाए तो बहुत बड़ा संकट बनते हैं। इसलिए तुम्हें मैंने उस जगह के बारे में आज तक नहीं बताया। वह एक अलग ही लोक है जहाँ इंसान नहीं रहते। वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम आज के बाद वहाँ कभी नहीं जाना और ना ही किसी को भी भूल से कुछ भी बताना, समझे? रिहान ने बस हाँ में सर हिलाया। फिर नीलावंती ने पूछा, वैसे तुम इतना सज धज के जा कहाँ रहे हो? रिहान ने कुछ सहमी सी आवाज में कहा, वो आज आहना का जन्मदिन है तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। नीलावंती ने कहा, जरूर जाओ, पर यदि वहाँ किसी ने पूछा कि तुम एक सप्ताह से कहाँ थे तब? रिहान ने कहा, मैंने आहना से कहा है कि मैं ब्राजील गया था, कुछ बिजनेस के काम से, आपने ही भेजा था। नीलावंती ने कहा, गुड, यही सभी से कहना। अब जाओ और मजे करो। रिहान वहां से जाने को उठा ही था कि वह फिर बैठ गया और संकोच से कुछ पूछने लगा। उसने कहा, माँ, वो जहाँ तक मुझे याद है मैं तो वहाँ बस एक दिन के लिए गया था। फिर एक हफ्ता कैसे? नीलावंती ने कहा, क्योंकि वहाँ का एक प्रहार के बराबर यहाँ एक दिन होता है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना कर रही हूँ। तुमने अपनी जिंदगी का एक हफ्ता बेकार कर दिया। नीलावंती रिहान के पास आकर उसे गले लगाकर बोली, आज के लिए मुझे माफ कर दो मेरी जान। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। रिहान ने कहा, नहीं माँ, गलती मेरी थी, मुझे आपके कमरे की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी। मैं भी कुछ परेशान था, पर अब नहीं हूँ। तभी रिहान का फ़ोन बजा और रिहान ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ आहना, मैं बस आ ही रहा हूँ, और वो वहाँ से निकल गया। रिहान को पार्टी में पहुँचने में काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए रिहान तेज़ी से गाड़ी भगाए जा रहा था। रात के करीबन 10 बज रहे थे, इसलिए सड़कें सुनसान थी। अचानक रिहान की नज़र पड़ी कि उसकी गाड़ी के ठीक सामने किसी का साया खड़ा है। उसने इतनी तेजी से ब्रेक मारे कि गाड़ी चीखती हुई पलटते पलटते बची। रिहान की सांसें बेहद तेज चल रही थी। वह घबराया हुआ सा बाहर आकर देखने लगा कि कहीं उस आदमी को कुछ हुआ तो नहीं। जब रिहान ने सामने देखा तो एक लड़की लाल लहंगा पहने अपने खूबसूरत हाथों से अपने चेहरे को ढकी हुई खड़ी थी। रिहान उस लड़की की खूबसूरती को बस देखता ही रह गया। जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, रिहान का मुख खुला का खुला रह गया। सामने वही कर्ण पिशाचिनी खड़ी थी, जिससे वह इस दिव्य लोक में मिला था। रिहान ने डरते डरते पूछा, आप यहाँ कैसे? उसने हंसकर कहा, आप हमसे वहाँ मिलने आ सकते हैं, हम यहाँ आपसे मिलने नहीं आ सकते। रिहान ने कुछ घबराए स्वर में कहा, आ तो सकती हो, लेकिन यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? कर्ण पिशाचिनी जोर से हटास करते हुए बोली, तो क्या? मैं उसे अपना नाम नरगिस बताऊंगी और वो मुझे महज एक खूबसूरत लड़की समझेगा, और क्या? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? रिहान कुछ सहमा सा बोला, वो मैं, हाँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कर्ण पिशाचिनी कुछ गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? तुम आहना के घर जा रहे हो क्योंकि आज उसका जन्मदिन है ना? रिहान ने कहा, तुम्हें कैसे पता? कर्ण पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, कर्ण पिशाचिनी नाम है मेरा। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मेरे पास ना हो। रिहान सुन रह गया। कर्ण पिशाचिनी उसकी गाड़ी की सीट पर आकर बैठ गई और रिहान से कहा, चलो, मुझे भी मिलना है तुम्हारी आहना से, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या खास बात है उसमें
जो तुम उससे प्यार करते हो। रिहान कुछ घबराकर गाड़ी में बैठा और समझाने लगा कि वो वापस लौट जाए, पर कर्ण पिशाचिनी नहीं मानी और आखिरकार रिहान को उसे आहना के घर ले जाना ही पड़ा। दोनों कुछ ही समय के बाद उसके घर पर थे। आहना ने आज खूबसूरत सी लंबी सुनहरे रंग की ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वह कमाल की लग रही थी। रिहान तो बस उसे देखता ही रह गया। आहना सीधे दौड़कर उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। तभी गाड़ी से कर्ण पिशाचिनी उतरी, जिसे देखकर आहना रिहान से अलग हो गई और हैरानी से पूछा, ये कौन है? रिहान ने अपना सर खुजाते हुए कहा, ये नरगिस है, मेरी दोस्त। मैं जब ब्राज़ील गया था तभी हम दोस्त बने थे। ये हमारे साथ आई है तो मैं इसे भी यहाँ ले आया। कुछ परेशानी तो नहीं है ना? आहना ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आओ आओ नरगिस, तुम्हारा हमारे घर और इस पार्टी में स्वागत है। उसके बाद तीनों अंदर चले गए और जल्दी से केक काटा गया। फिर सभी ने आहना को तोहफे दिए। नरगिस ने एक सोने का बड़ा हार दिया, जिसे देखकर आहना मना करने लगी, लेकिन फिर रिहान के कहने पर रख लिया, क्योंकि वह हार भी बेहद कीमती लग रहा था। उसके बाद सभी डीजे की धुन पर थिरकने लगे। आहना और रिहान की जोड़ी धमाल मचा रही थी। आज हर कोई उसे ही देख रहा था। नरगिस उर्फ कर्ण पिशाचिनी कुछ अजीब से गुस्से से उन्हें देख रही थी। तभी रिहान का दोस्त यश उसके पास आया और उसके साथ नाचने के लिए पूछा। इससे पहले कि वो जवाब देती, यश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कंधे पर रख लिया। फिर उसकी सुंदर पतली कमर पर हाथ रखकर नाचने लगा। उस वक्त सभी कपल डांस कर रहे थे। जब रिहान की नज़र यश पर पड़ी तो वह घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, अरे नहीं, मुझे यश को रोकना होगा। इसे नहीं पता वो क्या चीज़ है जिसकी कमर में हाथ डाले यह डांस कर रहा है। रिहान बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया और घर का फ्यूज गिरा दिया, जिससे कि पूरे घर में अंधेरा छा गया। गाने के रुकते ही सभी डांस करना बंद कर देते हैं। यश सीधे फ्यूज के पास आ गया और उसके कुछ करने से पहले ही लाइट आ गई। जब उसने सामने देखा तो उसका दोस्त रिहान खड़ा था। रिहान, क्या तुमने अभी अभी मेन स्विच बंद किया था? यश ने हैरानी से पूछा। रिहान ने कहा, हाँ, क्योंकि जिसकी कमर में हाथ डालकर तुम थिरक रहे हो वो लड़की कौन है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उससे दूर रहो। यश अब कुछ चिढ़कर बोला, ये भी अच्छा ही है, मतलब दुनिया की हर खूबसूरत लड़की पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? हाँ, पहले आहना तुम्हारी हुई, अब नरगिस भी तुम्हारी। मैं क्या तबूरा बजाऊं? रिहान ने कहा, देख मेरे भाई, समझने की कोशिश कर, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। उसके बजाय किसी और लड़की को पटा ले, पर उसे भूल जा। तभी बाहर से आवाज आई कि अरे, ये नरगिस कहाँ चली गई? अभी अभी तो यही थी। रिहान और यश भागकर वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। सभी ने कहा, जैसे ही लाइट आई हमने देखा कि नरगिस गायब थी और साथ में हमारे 3 दोस्त जैक, जॉन और इब्राहिम भी गायब हैं। मुझे तो इसमें उन्हीं का हाथ लगता है। जब से नरगिस यहाँ आई थी तीनों बस उसे घूरे जा रहे थे। रिहान ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।